हेलो दोस्तों, आज मैं एपी के 5.3 लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में हमारा एपी है जो कि अक्षर सूत्र एसएन का यूज होता है। तो एसएन कैसे पढ़ाएंगे, तो एसएन देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन कर रही है निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन है इस प्रकार, एक का रोमन नंबर एक में कह रहा है तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 7, 12, 10 पदों तक, मतलब 2, 7, 12, 10 पदों तक का हमें योग ज्ञात करनी है। तो हमारा A1 जो हो गया वो 2 हो गया, और A2 जो हो गया वो 7 हो गए, A3 जो हो गया वो 12 हो गया, n का मान जो हो गया वो 10 हो गया, और उनका योग निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्व देंगे। सॉल्व देने के बाद आपको निकालना क्या है, तो D। तो D का मान कैसे, तो A2 माइनस A1। जैसे पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टरों में भी मैंने ये निकाल चुका था D का मान। तो इसी प्रकार निकालेंगे। तो 7 - 2 तो कितना हो जाएगा भाई, तो 7 - 2 हो जाएगा, तो घटाने के बाद 5। अब चलना, आपको कितने पदों तक कहा गया है जितना पदों तक कहा जाता है वो आपका n का मान हो जाता है। तो आपको S10 निकालना है। S10 का मतलब होता है कि n का मान 10 है। तो सूत्र इसकी होती है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये इनका एक एसएन का बड़ा सूत्र है, जो कि जब आपका an का मान ना दिया जाता है तो आपको एसएन का बड़ा सूत्र का कार्य होता है, और अगर आपका एसएन का मान दिया गया, an का मान दिया गया हो, तो वह एसएन का छोटा फार्मूला का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आगे सॉल्यूशन करते हैं इनको। n का मान 10 है बटे 2 इंटू 2 गुना a का मान 2 है, प्लस n का मान 10 - 1 इंटू d का मान 5 है। अब आपको हल करना है। 2 5 10, तो 5, 2 दूना 4, प्लस इसमें घटा दो 9 गुना 5। तो 5 पहले ब्रैकेट के अंदर की क्रिया करेंगे, गुना का 4 प्लस 9 5 45, और 45 और 4 कितना हो गया आपका 49। तो यहाँ पर लिखेंगे गुना 49, और 9 5 45 के 5, 5 चौके 20, 4 24। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी आप सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है जो बटे के रूप में है क्वेश्चन, एक बटे 15 है, कॉमा 1/12, कॉमा 1/10, कॉमा डॉट 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 11 पदों तक चल रहा है। तो इन्हें भी हल करेंगे अभी जस्ट। अगला क्वेश्चन चलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका है, इससे डी पहले ज्ञात करना है। डी बराबर सूत्र हो जाता है A2 माइनस A1। वही सूत्र यूज करना है, सिर्फ इसमें इस बार जो है बटे की क्रिया हो गई है, तो बटे का आपका काम करना है। भिन्न का जोड़ की क्रिया होगी। A2 का मान 1/12 है, और माइनस A1 का मान 1/15 है। इन दोनों का सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम इस प्रकार निकाला जाता है 12 15। तो 12 15 में आपको ये करना है कि पहले देखना है 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 5 15। अब इनके अलावा कोई भी संख्या ना कटेंगे तो क्या आपको करना है, तो इस तीनों से गुना करेंगे। 5 चौके 20 तिया 60,
आपका एलसीएम कितनी हो गई? 60 हो गई। अब आपको भाई क्या करना है कि इस 12 से 60 में भाग देंगे। तो 12 पंचे 60 और 5 जितना आया भागफल उनसे गुना करना। 12 पंचे 60, 5 से 1 में गुना करेंगे, 5 इनसे भाग देंगे। 15 चौके 60, 4 बार में 4 को गुना करेंगे 1 से, तो 4 एकम 4। अब इनसे आपको करनी क्या है? तो करना है इन दोनों में आपको घटा देना है, तो बच गया 1/60। अब आपको निकालना है 11 पदों तक। तो n का मान कितना है भाई? इससे पहले मैं अभी बता चुका था कि n का मान 11 है। n का मान कितना है? 11 है। तो आपको S11 लेके चलना है। तो प्रश्न से S11 बराबर सूत्र वही यूज करना है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। उसके बाद आपको देखना है कि n का मान कितनी है, तो 11 है बटे 2 इंटू 2 गुना a का मान कितना है? 1/15 है। उसके बाद प्लस n का मान 11 माइनस 1 इंटू d का मान 1/60। अब आपको हल करना है, 11 नहीं कटेगा, छोड़ दो, 11/2 इंटू इन दोनों में नहीं कटेगा तो गुना कर दो, 2 एकम 2/15 प्लस इन दोनों में घटा दो, 10 गुना 1/60, 0 0 कैंसिल हो गया, 1/6। अब आपको यहाँ पर करनी है 11/2 ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज था उसका एलसीएम ले लो। 6 और 15 का एलसीएम लेना है, तो 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 3 दूना 6, तो 15 दूना कितना हो गया? 30। एलसीएम हो गया 30। इससे भाग दो 2 बार में, 2 से गुना कर दो, 2 दूना 4, इससे भाग दो, इसमें हो गया आपका 5 बार में, 5 से 1 में गुना कर दो, 5। उसके बाद 11/2 गुना 5 4 9/30। अब आपको करनी क्या है? तो अगर कट रहा है तो कटाए, अन्यथा छोड़ दें और गुना कर दें। तो सबसे पहले हम फिर से चेक कर लेते हैं। 2 एकम 2/15 हो गया, प्लस में घटाए थे 10 में कटा दिए, 0 0 कैंसिल, 1/6 और 6 और 15 का एलसीएम निकालनी है। 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 दूना 10, 30 एलसीएम हो गया था। इस 30 में आपको भाग 15 से देनी है, 15 दूना 30 और 2 से गुना करना है, 2 दूना 4, 6 से भाग देना है, 6 पंचे 30, 5 से गुना करना है 5। अब आपका इधर से कटाना पड़ेगा, तो कटाए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दें। 11×9 तो 3 से इसको कटा दे, 3 3 9, 3 दही 30। अब इसको गुना कर देना है, 11 33 बटे 10 दूना 20। ये आपका आंसर निकल गया। अगर आप इसे पूर्णांक में निकालना चाहते हैं तो पूर्णांक भी निकाल सकते हैं। मैं कहानी सुना रहा हूँ। किसी व्यक्ति के यहाँ एक तोता पाला था, तो वह तोता बड़ा चंचल और चालाक भी था। क्या था? तोता बड़ा चंचल और चालाक भी था। तो एक दिन जो है वो तोता, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये कहानी, वो तोता जो था अपने मालिकों की सेवा और सत्कार में बड़ा खुश रहता था। लेकिन एक दिक्कत थी तोतों के अंदर। अगर कोई नया व्यक्ति उसके घर आता था तो उन्हें गालियाँ देना चालू कर देता था। कौन देता था गालियाँ? तोता। तो तोता गालियाँ जब देने लगता था तो व्यक्ति अचंभा हो जाता था, आखिर के इसे ऐसा गुण क्यों आ गया है तो ये गालियाँ देता है। एक दिन उसका मालिक बीमार पड़ गया। जब उनके मालिक बीमार पड़ गए तो डॉक्टर को खबर मिला। डॉक्टर आया। डॉक्टर आने के बाद कहता है कि सरकार आपका क्या हाल है? तो तोता जो है इतने में गालियाँ देने लगता है। बोलता है झलकता नहीं साले, मेरा मालिक का तबीयत खराब है, जल्दी चेक करो और थर्मामीटर लगा करके और दवाई सुई दो। डॉक्टर अचंभा पड़ गया। बोला क्या सरकार, आपका तोता इसी प्रकार का सबको देता है? बोला पता नहीं यार। डॉक्टर साहब कहता पता नहीं इसको क्या बुद्धियाँ आई है, जब नया कोई आदमी आता है तो वो गालियाँ देने लगता है। तो बोला ऐसा बात है? बोला ठीक है, मैं अगली बार जब आऊँगा तोते को लेकर जाऊँगा और ये सिखा पढ़ा करके बड़ा करूँगा। बोला अच्छा ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी बार आया, पूछता सरकार क्या हाल समाचार है? तोता फिर उसी प्रकार जो है गालियाँ देने लगा। उसके बाद जो है कहानी बड़े ध्यान से सुनिएगा, मजेदार है।
आगे तक देखिए ताकि अच्छी ज्ञान और सीख मिल सके। उसके बाद जो है तो डॉक्टर साहब तो समझ ही गए कि ये तोता तो ऐसे ही है। उसके बाद उसकी हालात पूछी, हालात ठीक थे। उसके बाद बोला तबीयत पानी सब ठीक हो गई। तब बोला गया कि सरकार ये तोता को मुझे दे दीजिए। तो बोला डॉक्टर साहब फ़िलहाल इसे ले जाइए, लेकिन मैं इसे ले आऊँगा। तो बोला कि ठीक है, मैं इसे पूरा सिखा करके गुड करके फिर आपको इसे लौटा दूँगा। उसके बाद जो है वो तोता को ले गया और 1 हफ्ते तक बहुत सिखाया, बहुत कुछ बताया। तोता करीबन सुधर गया और उसके बाद जो है एक पैरों में उसका लाल धागा और एक पैरों में काला धागा बांध दिया गया। उसके बाद जो है वो व्यक्ति जिसका तोता था डॉक्टर साहब के यहाँ लाने गया तो देखता है तोता बड़ा चमकदार हो गया है और उसके पैरों में एक पैरों में लाल और एक पैरों में काला धागा बांधा गया है। उसने बोला डॉक्टर साहब क्या हमारा तोता सुधर गया? बोला हाँ सरकार, आपका तोता बिल्कुल सुधर गया। बैठे, नाश्ता पानी हुई, हर चीज़ हुआ। उसके बाद कहा कि डॉक्टर साहब ये तोता के पैरों में धागा क्यों बांधा गया? बोला हाँ, धागा इसलिए बांधा गया है कि जब आप धागा की लाल धागा जब खींचेंगे तो ये तोता गाने लगेगा और ये काला धागा खींचेंगे तो तोता चुप हो जाएगा। तो बोला अगर डॉक्टर साहब दोनों धागा खींचेंगे तो तोता फट से कहता अरे साला गिरवे नहीं कह रहे, देवो हड़ाक झापड़ इधर से गिरवी नहीं, दोनों अगर दोनों टाइम खींच लिए तो क्या करो, गिरवो ना। इतना मजा आया, इतना मजा आया, लोगों हंसते हंसते पेट में दर्द उठ गई। छोड़ो ये कहानी थी, आगे हम चलते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये था आपका 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 डॉट 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 100 पदों तक। तो भाई पदों तक क्वेश्चन तो वही है जो आपने अभी बना रहा था, सॉल्व देंगे और डी निकालेंगे। डी बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1। तो 1.7 माइनस 0.6। लोगों को बड़ी कठिन होती है जब दशमलव का जोड़ घटा आ जाता है। मैं आज उसे आसान कर देता हूं, कुछ नहीं है। दशमलव के बाद एक अंक है और इसमें भी एक अंक है। जब एक अंक है दशमलव के बाद वाले को दशमलव के बाद वाले में घटाना है। 7 में 6 गया तो 1, 1 में 0 गया तो 1। एक अंक के बाद दशमलव था इसलिए एक अंक के बाद दशमलव बढ़ा दीजिए। ये हो गया आपका डी का मान। अब आपको निकालना है SN मतलब S का 100 मतलब 100 पदों का योग। तो 100 पदों का योग निकालना है n/2 उसी प्रकार 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ n का मान 100 रखेंगे बटे 2 इंटू 2 गुना a का मान 0.6 रखना है। उसके बाद प्लस n का मान 100 माइनस 1 इंटू डी का मान रखना है 1.1। उसके बाद इसको कटा देंगे 50। उसके बाद इसको गुना करेंगे 6 दूना 12, एक अंक के बाद दशमलव देना है। प्लस इसमें घटाएंगे 99, 99 गुना 11 करेंगे, 99 गुना 1.1। तो गुना करके आपका आ रहा है 1.2 प्लस 9 एकम 9 गुना करने का 11 से ठीक है। 9 एकम 9, 9 9 18 की 8, 9 1 10, 10 189। एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। उसके बाद आपको इसमें जोड़ लेना है 50 गुना 9 2 11 की 1, 8 1 9, एक हाथ में था 10 की 0। उसके बाद 10 और 1 11, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए और गुना कर दीजिए 5 एकम 5। 0 से गुना कीजिए 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 1 बैठा दीजिए, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। यही आपका आंसर हो गया। आप इसको यहाँ पर लिख लेंगे 5 एकम 5, 5 से 0 में गुना करो 0, फिर 5 से 1 में 5, फिर 5 एकम 5। यहाँ 0 एक अंक के बाद था, दशमलव एक अंक के बाद बैठा देंगे। तो आपका यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार आप समझते रहेंगे। आगे की वीडियो में लेके फिर से आऊँगा, ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन हम चलेंगे 5.3 का दूसरा का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अभी योग ज्ञात करनी थी, अब योगफलों को ज्ञात करना है। तो योगफलों का क्वेश्चन है 2 का 1 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84। अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो तो आपको ये पकड़ में आना चाहिए क्वेश्चन कि जब आपका योग मतलब जोड़ दिया गया हो, जोड़ देते गया हो, तो आपका अंतिम पद जो होगा वो an के बराबर होगा। तो आपका पहला हो गया a1, ये a2 और ये a3 डॉट डॉट ये an का मान 84 है योग। अब आपको निकालनी क्या है भाई डी। तो डी की आपको जरूरत अभी ना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका जब an का मान दिया होगा तो SN का छोटा फार्मूला लगाना है n/2 इंटू a प्लस l। तो आपको लगानी है सबसे पहले SN बराबर
n/2 इंटू a प्लस l, क्योंकि आपका l का मान दिया गया है। n का मान दोस्तों कभी कभी बच्चे इस प्रकार बनाने लगते हैं, लेकिन वहां पे फंसने का चांस आ जाता है, क्योंकि Sn का मान भी आपका नहीं है और n का मान भी नहीं है। तो इससे पहले आपको है कि an से आपको n का मान ज्ञात करना होगा। तो d बराबर सूत्र लगाएंगे a2 माइनस a1। तो a2 का मान क्या है 10(1/2 माइनस 7। तो इसे 10 गुना 20, 20 एक 21/2 माइनस 7, नीचे एक छुपा हुआ है। उसके बाद एलसीएम ले लो, 2 एक का गुना कर दो, 2 कोना कोनी गुना कर दो, तो आपका हो गया 21 एकम 21 7 गुना 14। इसमें घटा दो तो निकल जाएगा 7/2। ये आपका d का मान निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है an से n ज्ञात करनी है। तो an से n ज्ञात करना है तो क्या होता है सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार a का मान क्या है 7 प्लस n का मान कुछ नहीं है और n का मान कुछ नहीं है, माइनस 1 इंटू डी का मान आपका 7/2 निकला। उसके बाद an का मान आपका दिया गया है 84। इसको दिशा बदल दो, 84 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 7/2। उसके बाद यहाँ पर घटा देना है 77 बराबर n माइनस 1, उसके बाद 7/2। इसको घटा देना है 11 × 77 और इससे गुना करेंगे 11 बराबर n माइनस 1/2 बच गया। कोना कोनी गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा n माइनस 1 11 गुना 22। अब इसको साइड दिशा बदल दो, n बराबर 22 प्लस 1, तो n बराबर हो गया 23। ये आपका n का मान निकला और आपको लगाना है Sn का फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। अब देखेंगे आप n का मान 23 था, 23 लिखेंगे, 2 इंटू a का मान आपका दिया गया था 7 प्लस l का मान 84 था। 23/2 गुना 7 × 11 91/91 आ गया। अब उसको गुना करेंगे, उसके बाद इसका आंसर निकलेगा। गुना इसको शॉर्ट में इस प्रकार कर लीजिएगा। सबसे पहले 23 गुना 91, सबसे पहले इस दोनों से गुना कीजिए 3, इस दोनों में गुना कीजिए 2 एकम 2, 9 × 27, 2 29 के 9 बचा 2। उसके बाद करना है 9 गुना 28, 28 2 30, तो यहाँ पर गुना हो गया 30 93/2। इसको पूर्णांक में लाना है, 2 एकम 2, 1 बचा 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 चौके 12, पूर्णांक इस प्रकार। यह आपका आंसर हुआ। सॉरी भाई, यहाँ पर इस प्रकार नहीं होगा, यहाँ पर गुना गलती हो गया था। 3 एकम 3, 2 एकम 2, इस दोनों से गुना करना है, 2 एकम 2 9 27, 27 और 2 29, 29 के 9 हो गया। बचा आपका 2 हाथ में 9 गुना 18, 18 और 2 हाथ में था 20, तो आपका आ गया 20 93/2। इससे इसमें भाग देना है, 2 नहीं 20, उसके बाद 2 चौके 8, 2 एकम 2 चौके 12, मतलब 1046 पूर्णांक 1/2। इस प्रकार आपका आंसर हुआ। और आगे की मैं वीडियो में 2 का 3 2 और फिर 3 का 1 2 3 4 मैं हर क्वेश्चन को लाऊंगा, एक तरफ से टोटल क्वेश्चन को सोल्यूशन कराऊंगा। इसलिए दोस्तों आप लोग जो है इसे ध्यानपूर्वक देखें और पूरी तरह वीडियो को देखें, शेयर तथा लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जैसे अपडेट वीडियो हो तो वैसे आपके पास पहुंच सके।